नमस्कार, मनुदेल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपन पढ़ेंगे अपने जो नेक्स्ट जो अपवाद तंत्र से जो क्वेश्चन चल रहे थे इम्पोर्टेंट उनको। तो पहला क्वेश्चन है कि विशिष्टि तथा वर्णासा किस नदी के उपनाम है। विशिष्टि और वर्णासा ये बनास नदी की क्या है, उपनाम है। नेक्स्ट आता है कि बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो बनास नदी का उद्गम स्थल होता है खमनोर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है। तो बनास नदी है वो अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है। नेक्स्ट आता है कि सवाई माधोपुर जिले में इसरदा बांध का निर्माण किस नदी पर करवाया गया है। तो ये बनास नदी पे ही करवाया गया है, सवाई माधोपुर जिले में। नेक्स्ट है कि कुराल व मेज किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो कुराल व मेज हैं वो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट आता है कि चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है, तो वह नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट है कि चंबल परियोजना से किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई लाभ मिलता है। तो चंबल परियोजना से कोटा, बारा और बूंदी इन तीनों जिलों को सर्वाधिक लाभ मिलता है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में सीमा बनाने का काम करती है, तो ये नदी कौन सी है, चंबल नदी। ये सीमा पे, अंतर्राज्यीय सीमा पे चंबल नदी। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा किस नदी में उपलब्ध है। तो राजस्थान में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा है चंबल नदी में। नेक्स्ट आता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है, क्या होती है इसमें, वाटर सफारी। तो ये किससे संबंधित है, चंबल नदी। नेक्स्ट आता है कि चित्तौड़गढ़ जिले के किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से ये चंबल नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है। तो विशिष्टि जो अभी मैं हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये चंबल नदी का नाम नहीं है, बाकी इसे चमरणवती कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं और नित्यवाही नदी भी इसे कहा जाता है। ये तीनों नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। चंबल नदी से संबंधित अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चंबल नदी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को एक बार आप दोबारा देख लेना। नेक्स्ट है कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को माही नदी है वो अलग करती है। जाखम, सोम, अनास, हरण व मोरेल किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो जाखम, सोम, अनास, हरण व मोरेल हैं वो माही नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कि नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह कौन सी नदी है। तो वो माही नदी है। नेक्स्ट आता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी। नेक्स्ट आता है कि किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा भी कहते हैं। तो वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं माही नदी को। नेक्स्ट आता है कि लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी व सूगड़ी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियां हैं लूणी की। नेक्स्ट आता है कि लूणी व उसकी सहायक नदियां किस प्रदेश में से बहती हैं। तो लूणी व इसकी सहायक नदियां हैं वो गोंडवाना प्रदेश से होकर बहती हैं। ध्यान में रखना है इसको, गोंडवाना प्रदेश को। लूणी व इसकी सहायक नदियाँ किस प्रदेश में से बहती हैं। तो गोंडवाना प्रदेश में होकर बहती हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लीलड़ी, मीठड़ी और बांडड़ी व सुकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कि किस स्थान तक लूणी नदी का जल मीठा रहता है तथा इस स्थान के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है। ये पहले क्वेश्चन आता था, बहुत फेवरेट क्वेश्चन था आरपीएससी का। तो बालोतरा, बाड़मेर तक से इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। नेक्स्ट है कि अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है। तो अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे से होता है। तो लूणी नदी निकलती है नाग पहाड़, अजमेर से। लूणी नदी का उपनाम है। तो लूणी नदी को क्या कहते हैं, लवणवती भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ। तो कालीबंगा घग्गर नदी। घग्गर नदी के पार्ट को क्या कहते हैं। तो घग्गर नदी के पार्ट को कहते हैं नाली। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मर्त नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो मर्त नदी के नाम से जाना जाता है घग्गर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी।
नेक्स्ट आता है कि वह नदी जो उदयपुर से निकलकर बिगोद कहाँ आता है, भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है, वह मैनाल नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, तो वो कौन सी है, बेड़च। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को कि वह नदी जो उदयपुर से निकलकर बिगोद कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा से के निकट बनास नदी में मिल जाती है, वह मैनाल नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम का काम करती है, तो वो कौन सी नदी है, बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम स्थल होता है, तो बेड़च नदी निकलती है गोकुंदा की पहाड़ियों से। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो बाणगंगा का उद्गम स्थल है बैराठ, जयपुर में। नेक्स्ट आता है कि भीलवाड़ा जिले में किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो कोठारी नदी है। नेक्स्ट आता है कि दिवेर राजसमंद में किस नदी का उद्गम होता है, तो दिवेर राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है कि जैसलमेर जिले को कोटियारी गांव किस नदी का उद्गम स्थल है, तो वो कांकनी नदी का उद्गम स्थल है। कांकनी नदी का उपनाम है, तो कांकनी नदी का उपनाम है मसूरदी नदी। नेक्स्ट है कि किस झील का निर्माण कांकनी नदी के द्वारा होता है, तो कांकनी नदी के द्वारा निर्माण होता है भुज झील का। गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो बनास, कालीसंद, कोठारी, चंबल, खारी, मेजा, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी, ये सभी क्या है, गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदियां हैं। ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है कि नाथद्वारा एवं सूरतगढ़ नगर क्रमशः किन नदियों के तट पर स्थित है, तो नाथद्वारा एवं सूरतगढ़ नगर वो क्रमशः हैं बनास एवं घग्गर नदी के तट पर स्थित है। डूंगरपुर में स्थित वह स्थान जहां सोम, माही व जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, तो डूंगरपुर में स्थित वह स्थान जहां पे सोम, माही व जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है, तो वो कहाँ पे है, बणेश्वर। राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं, तो वो कोटा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट आता है कि झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना है, तो झालावाड़ में मनोहर थाना का किला है वो परवन और कालीसिंध नदियों के संगम पर बना है। नेक्स्ट आता है कि कौन सी नदी बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है, तो बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरने वाली नदी है बामणी नदी। राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाली पानी के निश्चित मार्ग को कहते हैं, तो राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाले पानी के निश्चित मार्ग को कहते हैं सीर। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के वे कौन से दो जिले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं है, तो कोई भी नदी नहीं है चूरू और बीकानेर में। नेक्स्ट आता है कि माउटा झील स्थित है, तो माउटा झील स्थित है आमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रीतमपुरी है, तो प्रीतमपुरी क्या है, एक झील है। प्रीतमपुरी कांवट सीकर में है, ये प्रसिद्ध झील है। नेक्स्ट है कि किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने किया, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील है उसका निर्माण किसने किया है, वासुदेव ने किया है। नेक्स्ट आता है कि पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला प्लया क्या है, तो प्लया क्या होती है, वायु के द्वारा निर्मित जो झीलें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्लया कहा जाता है। किसके द्वारा, वायु के द्वारा निर्मित झीलें। राष्ट्रीय वन शरणगाह किस झील के समीप बनाया गया है, तो राष्ट्रीय वन शरणगाह है वो जयसमंद झील के किनारे बना हुआ है। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं, तो वो राजसमंद झील है। वह झील जिस पर स्थित नौ चौकी की पाल पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा है, तो नौ चौकी की पाल कहाँ पे है, राजसमंद में। वह झील जिसके किनारे रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखित शिलालेख जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, यह स्थित कहाँ पे होता है, राजसमंद में। रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखित इस शिलालेख को राज प्रशस्ति जो क्या है, सबसे बड़ा शिलालेख है विश्व में, ये लिखा गया है। राज्य की वह झील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो दूसरी सबसे बड़ी राज्य की यानी राजस्थान के बारे में बात हो रही है, तो जयसमंद झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील, और आपने राजस्थान की पहली है जयसमंद झील, और भारत में इसका स्थान कौन सा हो गया, दूसरा स्थान हो गया। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह झील है, अंतःप्रवाह झील है जयसमंद। जयसमंद झील का उपनाम क्या है, तो इसे ढेबर झील भी कहते हैं। इस झील पर कुल 7 टापू हैं जहाँ मुख्यतः भील व मीणा जाति के लोग रहते हैं। यहाँ स्थित सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, बाबा का भांगड़ा, एवं सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ढेबर नदी पे सबसे छोटा जो टापू है उसे क्या कहते हैं, प्यारी कहते हैं, और सबसे बड़ा कौन सा है, बाबा का भांगड़ा। ये टापुओं के नाम है, ध्यान में रखना। कौन सी नदी पे है, जयसमंद झील या फिर ढेबर झील, जिसमें मुख्यतः कितने टापू हैं, 7 टापू हैं।
भील व मीणा जाति के लोग निवास करते हैं, तो भील मीणा आगे ना इसमें, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। सबसे बड़ा टापू का नाम बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे इसी अपवाह प्रणाली से आपके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने एग्जामों में वो हम लेंगे, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।